विषयों में विरसता मोक्ष है। मतलब विषयों में जिसको रस नहीं आ रहा, इट मीन्स मोक्ष को प्राप्त हो गया। विषयों में रस बंध है, रस आ रहा है तो बंधन। इतना ही विज्ञान है, तू जैसा चाहे वैसा कर। समझा रहे हैं। अब तत्व बोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जा सकता है। बहुत अच्छी लाइन। तत्व बोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जा सकता है। अनाधिकारी को देने से उसे लाभ के बजाय हानि ही होगी। अधिकारी कौन है, इसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में अष्टावक्र जी ने की है कि सत्बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। सत्य बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है, तभी उसे सत्व की अनुभूति होती है। वही अच्छा ग्राहक होता है। चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। चित्त की शून्य अवस्था यानी चित्त खाली हो गया, वो अवस्था ही ग्राहक यानी सत्य को ग्रहण करने वाली बनती है। स्वच्छ कांच में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। शिष्य कभी दावा नहीं करता कि मैं अधिकारी हूँ, मैंने इतने उपवास किए, मैंने संसार छोड़ दिया, नग्न रहा, इतने गायत्री मंत्र पढ़े, चारण करे, इतने घंटे रोज उपासना की, इतना दान किया, इतना त्याग किया, इसलिए मैं आत्मज्ञान का अधिकारी हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु यदि पहचान लेता है कि यह सत्व बुद्धि वाला है, तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है, जैसा अष्टावक्र ने जनक जी को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्मज्ञान हो गया। यदि पूर्व में भूमि तैयार न होती तो अष्टावक्र उन्हें ये उपदेश कभी न देते। वे उन्हें साधना बताते, मंत्र जाप कहते, अष्टांग योग बताते, उपासना बताते, किंतु जनक के लिए इनकी उपयोगिता नहीं थी। उनकी भूमि पहले ही से तैयार थी, इसलिए घटना उसी क्षण घट गई। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उनको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो चुका है, भ्रांति नहीं हुई है। अब इस प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में आशीर्वादात्मक प्रवचन कर रहे हैं कि तुझे आत्मज्ञान हुआ, तू मुक्त हुआ, अब तू सुख पूर्वक विचार। सार संक्षेप में सूत्रबद्ध संपूर्ण रहस्य को खोलकर रख दिया। ऐसा अनूठा संवाद अध्यात्म में मिलना कठिन है। सांख्य का ऐसा उपदेश अन्यत्र नहीं मिलता। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है, आरंभ नहीं है, बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्ध होने पर
दिया गया अंतिम उपदेश है। इतना ही ले लेते हैं।